नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। दुनिया की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है? आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी के अंदर चलेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये एक चुनौती है जो दिलफिगार नाम के एक नौजवान को उसकी प्रेमिका देती है। तो चलिए उसके इस मुश्किल सफर पर साथ चलते हैं। कहानी का हीरो है दिलफिगार, जो खूबसूरत मल्लिका दिलफरेब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन उसकी मोहब्बत को एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दिलफरेब बस यही एक शर्त रखती है, एक ऐसी शर्त जो दिलफिगार को पूरी तरह से तोड़ देती है। अब उसे अपनी जान दांव पर लगाकर एक ऐसी खोज पर निकलना पड़ता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। बेचारा दिलफिगार सालों तक बस भटकता रहता है, टूटा हुआ दिल, खोया हुआ। बस यही सोचता रहता है कि आखिर वो अनमोल चीज हो क्या सकती है। कोई खजाना, कोई ताज, क्या? तो अपनी इस खोज में दिलफिगार को जो पहली चीज मिलती है, उसे देखकर उसे लगता है कि बस यही है दुनिया की सबसे कीमती चीज। वो देखता है कि एक चोर को फांसी दी जा रही है। वो चोर जिसका दिल पत्थर का हो चुका है। लेकिन मरने से ठीक पहले उसकी नजर एक खेलते हुए बच्चे पर पड़ती है और उसे अपना बचपन, अपनी मासूमियत याद आ जाती है। बस उसी पल सच्चे पछतावे का एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ता है। दिलफिकार को लगता है कि उसे जवाब मिल गया। पछतावा से ज्यादा कीमती और क्या होगा। वो बड़े ध्यान से उस आंसू को उठाता है और सीधा अपनी मल्लिका के पास पहुंचता है। पर दिलफरेब उसे ठुकरा देती है। वो कहती है कि हाँ, ये कीमती जरूर है, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं है। पर दिलफिगार का जज्बा देखकर वो उसकी जान बख्श देती है और कहती है, जाओ, फिर से ढूंढ कर लाओ। तो एक इंसान का पछतावा वो सबसे कीमती चीज नहीं थी। अब दिलफिकार को कुछ और गहरा, कुछ और बड़ा खोजना था। भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंचता है और वहां वो जो देखता है वो दिल दहला देने वाला था। एक औरत अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर बैठी है, सती होने के लिए। ये प्यार और बलिदान का शायद सबसे बड़ा रूप था। अब तो दिलफिगार को पूरा यकीन हो जाता है कि इससे ज्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता। वो उस पवित्र राख को इकट्ठा करता है और फिर से दिलफरेब के पास ले जाता है। लेकिन एक बार फिर वही जवाब। दिलफरेब मानती है कि ये राख बेशकीमती है, पर दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं है। दिलफिगार की पहेली और भी उलझ जाती है। अब दो बार नाकाम होने के बाद दिलफिगार पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं और वो अपनी जान देने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो हार मानने वाला होता है, एक फरिश्ता या कह लें कि एक गाइड उसके सामने आता है और उसे एक नई राह दिखाता है, एक नई उम्मीद देता है। वो कहता है, हिंदुस्तान जाओ। और हिंदुस्तान में आकर वो एक जंग के मैदान में पहुंचता है। मंजर बहुत भयानक था। हर तरफ शहीद सैनिकों के शव पड़े थे। ये बलिदान पिछली दोनों चीजों से बहुत अलग था। वहां उसे एक सैनिक मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी बातों में गजब का गर्व है। वो किसी के प्यार या अपने गम की बात नहीं करता। वो बात करता है अपनी मातृभूमि से मोहब्बत की। और जैसे ही वो भारत माता की जय बोलकर अपनी आखिरी सांस लेता है, उसके जिस्म से खून की एक आखिरी बूंद जमीन पर गिरती है। वो खून की बूंद देखते ही दिलफिगार को अंदर से आवाज आती है कि बस यही है वो चीज। इस बार वो पूरे यकीन के साथ आखिरी बार दिलफरेब के पास लौटता है। वो उस खून की बूंद को दिलफरेब के हाथ पर रखता है और बताता है कि ये कहां से आई है, इसका मतलब क्या है। और जैसे ही दिलफिगार ये भेंट देता है, वो सुनहरा पर्दा हट जाता है। पर्दे के पीछे दिलफरेब नहीं, बल्कि खुद भारत माता, यानी हमारी मातृभूमि, अपने पूरे गौरव के साथ खड़ी थी। यही था उस सवाल का असली जवाब जो एक तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। संदेश साफ था, अपने देश के लिए दिया गया बलिदान ही दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे बेशकीमती चीज है। तो इस कहानी से ये बात निकल कर आती है कि सबसे बड़ी मोहब्बत किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने देश और अपने लोगों से होती है। ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए आज के ज़माने में सबसे अनमोल चीज़ क्या है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। नमस्कार।